होते हैं या सर बात ही तो कर रहे हैं सर। बात आगे कर सर तो उधर से बात। तो सर मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, कूद गए। जातियों में नहीं बटेंगे विद्यार्थी, क्या होगा? इस कानून की क्या आवश्यकता थी? ओबीसी SC ST जो भी है क्रीमी लेयर, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। कोई डेडलाइन कुछ तो हो, ये क्या जीवन भर चलता रहेगा क्या? हमारे बच्चे कब सोचेंगे आगे? और जब तक मैं इन वस्त्रों को नहीं पहनूंगा, जब तक सरकार झुकेगी नहीं। नमस्कार, मैं हूं मनीष यादव और आप सभी का स्वागत है 9 PM भारत में। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनका मानना है कि आरक्षण बिल के लेकर खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे। उन लोग का मानना है कि इसको लागू नहीं करना चाहिए क्योंकि कई सारे तबके हैं, पिछड़े वर्ग है जिनको ये आरक्षण मिलता है, उनका लाभ मिलता है। स्वर्ण वर्ग के लोगों को इसका लाभ नहीं मिलता है और इन्हीं को लेकर इनका प्रदर्शन है। यहाँ पे कुछ लोग आए हैं प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए। आइए जानते हैं क्या उनके सोच है, क्या वो विचारते हैं इस बारे में। सर आपका नाम क्या है? सोनू चौहान। सर जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है आरक्षण बिल को लेके, जो भी गरीब तबके के लोग हैं या फिर पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको ये आरक्षण मिलता है, ठीक है सर? तो क्या आप उनको सपोर्ट करते हैं कि मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपका क्या मानना है? नहीं, मिलना चाहिए था, लेकिन कोई लिमिट भी तो हो, कोई डेडलाइन कुछ तो हो। ये क्या जीवन भर चलता रहेगा क्या? हमारे बच्चे कब सोचेंगे आगे? फिर वो तो उस लेवल पे सोच ही नहीं पाएंगे ना आने वाले टाइम में कि भाई 70 साल बहुत बड़ी बात होती है। 70 साल ना ठीक है, अब वो नहीं उठ पा रहे हैं तो इसमें कोई हमारी गलती थोड़ी। हम कब तक सफर करेंगे? कोई लिमिट भी होती है ना सर। जैसे कि अभी ओबीसी को 27% हमें मिलता है, आरक्षण बिल मिलता है, और SC को ये 7.5 और ST को 15%, ठीक है? तो सर आपको क्या लगता है कि स्वर्ण को भी मिलना चाहिए? क्योंकि कहीं हमने देखा है कि मिलना नहीं, एक आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, ये नहीं तो जाति के आधार पर मिलना चाहिए। कब तक मिलता रहेगा? 70 साल हो गया, बहुत लंबा समय हो गया। 70 साल बहुत लंबा टाइम होता है। तुम दो, कोई आर्थिक कोई कमजोर है आर्थिक रूप से, उसको दो, हम मना नहीं कर रहे। उसमें जनरल भी आते हैं, स्वर्ण भी, दलित भी, सारी कास्ट आती है उसमें। एक ये नहीं है कि दलित ही आता है, सब आते हैं उसमें। तो अब तुम कास्ट देख कर दोगे तो वो दिक्कत है। तो क्या आप इसको समर्थन करते हैं कि आप इसका विरोध करेंगे? नहीं, विरोध करते हैं, पूरा विरोध। पर मेरी मांग एक ही है, जो क्रीमी लेयर है, ओबीसी SC ST जो भी है क्रीमी लेयर, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि गरीब जो है हर कास्ट में है, या क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, हर एक कास्ट में गरीब है। ये आरक्षण जो हो वो इकोनॉमिक बेसिस पे होना चाहिए, आर्थिक बेसिस पे होना चाहिए, आर्थिक आधार पे ही होना चाहिए। आरक्षण ये जाति आधार पे नहीं होना चाहिए। आई वांट रिफॉर्म इन आरक्षण। लेकिन आज भी कई सारे गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो गरीब नहीं है। गरीब if we are talking about the poor person, in every caste poor are there. Just I said na, Rajput, many people around my house, many people like that who don't want to, मतलब वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि वो खाना भी अपना वो इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। तो कास्ट जो गरीब कास्ट है वो हर एक कास्ट में है, गरीब हर एक कास्ट में। तो आई वांट ए रिफॉर्म मतलब रिजर्वेशन में रिफॉर्म होना चाहिए, ये कास्ट बेसिस पे नहीं होना चाहिए। तो आप क्या इसका विरोध करते हैं? बिल्कुल विरोध करते हैं। या सर बात ही तो कर रहे हैं सर। बात आगे कर सर तो उधर से बात। तो सर देखिए, इस वक्त हमारे साथ एक युवा है, ये भी उस दिन आए थे, इनको डिटेन किया था दिल्ली पुलिस की सरकार के द्वारा, और हम आपको बताएंगे इनका क्या कहना है उस चीज के बारे में कि इनको कैसे रिटेन किया गया था। इनके साथ धक्का मुक्की भी की गई थी। सर आपके साथ उस दिन क्या हुआ था? आप नीचे क्यों गिर गए थे बस से जब आपको मुझे को पुलिस ने गिराया था। आप बड़ा गौर से देखना, पुलिस पैर खींच रही थी। मेरे साथ जो दुर्व्यवहार पुलिस ने किया उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मैंने भी संकल्प लिया है, जब तक ये आंदोलन चलेगा और जब तक मैं इन वस्त्रों को नहीं पहनूंगा, जब तक सरकार झुकेगी नहीं। सरकार माफी नहीं मांगेगी। हम ऐसे ईजी से कानून लाए, हमारी बहुत बड़ी गलती है और हमने देश को बांटने का काम किया, ये बहुत बड़ी गलती है। जब तक प्रधानमंत्री जी माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम आंदोलन करेंगे। और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, हमको जल्द से जल्द हमको परमिशन दी जाए अनशन की, नहीं तो हम ये मानेंगे कि सामान्य वर्ग का आप इतनी विरोधी हो गई हो कि इसकी कल्पना नहीं कर सकते। सारी सरकारें हमारी विरोधी हैं। तो क्या आप इसका समर्थन करते हैं कि जो आरक्षण बिल लाया गया था, जिसको पास किया गया था, आरक्षण लोगों को दिया जा रहा है, आप इसका समर्थन करते कि विरोध करते हैं आप इनका? वो बिल्कुल गलत है और पूर्णतः गलत है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। और सरकार आपस में जातियों में बांटने का काम न करे। राष्ट्र को निर्माण के लिए ईजीसी कानून, बताइए, जातियों में नहीं बटेंगे विद्यार्थी, क्या होगा? ईजीसी कानून की क्या आवश्यकता थी? तो आप यूजीसी कानून के विरोध है? आप हाँ, विरोध में है बिल्कुल सर। और जैसे कि अभी की आरक्षण जो बिल है वो इसलिए लाया गया था ताकि लोग का मानना है कि आर्थिक आधार पे भी उनको मिलना चाहिए आरक्षण।
तो आपको क्या मानना है कि आर्थिक लोग को मिलना चाहिए और जो कई सारे नीचे तबके आर्थिक के लोग पे आरक्षण मिलना चाहिए, मगर ए क्लास की जॉबों में बी में नहीं मिलना चाहिए, ए और बी में नहीं मिलना चाहिए, सी और डी में देना चाहिए। क्योंकि जो ए और बी की होती है वो राष्ट्र का निर्माण करती है, और राष्ट्र के निर्माण वाली नौकरी में अशिक्षित व्यक्ति नहीं होने चाहिए, शिक्षित ही होने चाहिए।